ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अभी 19 नंबर का अपना छंद चल रहा था। इस 19 नंबर के छंद में जिस परमानंद स्वरूप आत्मा की यहाँ स्तुति की जा रही है, वो परमानंद स्वरूप आत्मा किन किन विशेषताओं वाला है और ऐसे उस परमानंद स्वरूप आत्मा की जो जीव आराधना करते हैं वे जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। वो बात यहाँ पर अपनी चल रही है। तो अभी 19वें छंद में जिस आत्मा के स्वरूप को बताकर और उसका आश्रय करने की प्रेरणा दी गई, उस आत्मा की जो विशेषताएं हैं उनकी अपनी कुछ चर्चा बाकी रह गई थी। तो उसमें ये बात बतलाई जा रही थी, 76 नंबर का पॉइंट चलेगा 125 पेज पर निर्वृत्ति से गुण विकास का अवसर। देखो, पर निर्वृत्ति से गुण विकास का अवसर का मतलब यहाँ गुण माने गुणों की अवस्थाओं में विकास। जो गुण है, ज्ञान दर्शन सुख आदि ऐसे अनंत गुण हैं, तो वो गुण अनादिकाल से आत्मा में जितने हैं उतने ही हैं। और ऐसे उस गुणों को धारण करने वाली आत्मा भी अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक रहती है। परंतु संसार दशा में जीव चूँकि संयोग और संयोगी भाव रूप अनादिकाल से जीव का जीवन रहा है, कभी उसने अपने मूल स्वरूप को जानकर मानकर उसकी आराधना करके पर्याय में अपनी वो शुद्ध दशा प्रकट नहीं की। इसलिए वे गुण शक्ति रूप में विद्यमान होने पर भी पर्याय में उनकी व्यक्ति नहीं हुई। इसलिए परिणति में जीव बहिर्मुखता को धारण करके परेशान है, हैरान है। तो अब यहाँ अपने उस स्वरूप को बताकर उसका आश्रय कराकर और उसकी पूर्ण वो परमात्म दशा जो पर्याय में प्रकट होना चाहिए, उस बात को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। तो जिस समय आत्मा का बोध हो जाता है, ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, तो चारित्र में क्या होता है, संसार यहाँ पर मनुष्य पर्याय में व्यवहारिक दृष्टि से कर्म भूमि में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। बाह्य परिग्रह आदि का ग्रहण किया जाता है।
तो अब उसको तत्संबंधी विकल्पों को त्याग करने के लिए बाहर से निवृत्ति भी लेना आवश्यक हो जाती है। तो अब जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो अब सम्यक चारित्र के लिए अर्थात स्वरूप स्थिरता के लिए बाह्य विकल्पों को छोड़ने के लिए अब उन बुद्धिपूर्वक जिन बाह्य विकल्पों को व्यवहार से ग्रहण किया था उनका व्यवहार से तत्संबंधी विकल्पों का त्याग करने के लिए उनका त्याग भी किया जाता है। तभी जाकर के निश्चिंत होकर के स्वरूप आराधना करके पूर्ण वीतराग दशा प्रकट की जाती है। उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर निर्वृत्ति से गुण विकास का अवसर अर्थात पर्याय में पूर्ण शुद्धि प्रकट करने की उसकी जो है उसके लिए अवसर मिलता है। वो सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पर क्रम से बताई जा रही है। तो अब देखिए, यदि पूर्ण रूप से निर्वृत्ति नहीं कर सकते हैं तो ग्रस्त अवस्था में उसको एक देश निर्वृत्ति का उपदेश दिया है आचार्यों ने, जो अपन पढ़ते हैं ग्रंथों में। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में दिया है कि मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। अर्थात मिथ्यात्व का नाश हो जाने पर, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अब वो विवेकी सज्जन पुरुष ज्ञानी धर्मात्मा जीव अब वो बाह्य निवृत्ति क्रम से ग्रहण करता है। तो अब उसमें सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अनु सकल देश तसु भेद कहीजिए। यदि अपन को पूर्ण निवृत्ति करने की सामर्थ्य नहीं है तो एक देश निवृत्ति करना चाहिए। अब देखिए वहाँ उसी को क्रम दे रहे हैं। पर निर्वृत्ति से गुण विकास का अवसर। गृहस्थ धर्म में 5 अणुव्रत बताए गए हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। अणुव्रत के मायने हैं अपने को कुछ विरक्त करना। गृहस्थ पद एक ऐसा पद है जिसमें सर्व प्रकार से हिंसा का त्याग नहीं हो सकता। यदि कोई शत्रु आक्रमण करे तो उसका बचाव भी गृहस्थ को करना पड़ेगा, और उसमें हिंसा होगी तो उसका त्याग गृहस्थ नहीं कर सकता। उद्यम करेगा तो व्यापार में, उद्योग में भी अनेक हिंसाएं हो सकती है। ध्यान रखकर भी, उसकी सावधानी रखकर भी हिंसा हो सकती है, तो इस हिंसा से गृहस्थ नहीं बच सकता। रसोई बनाने में, झाड़ू बुहारी करने में इतनी सावधानी रखने पर भी हिंसा संभव है, उसका त्याग गृहस्थ के नहीं निभ सकता। एक संकल्पी हिंसा का ही त्याग निभ सकता है, यानी किसी जीव को मारने का इरादा न बनाए, इस हिंसा का तो त्याग बन सकता है, अन्य हिंसा का त्याग नहीं बन सकता। इस प्रकार गृहस्थ का अहिंसा अणुव्रत कहा है। एक एक अपने लिए यहाँ जो जीव को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये सब जीवन में उसके अज्ञान दशा में जीवन में चलते रहते हैं। तो अब इनसे निवृत्ति करने के लिए अपने लिए बाहर में जो 2 प्रकार के जीव बतलाए हैं, त्रस और स्थावर, बाहर के शरीर आदि निमित्त की अपेक्षा से परमार्थ से तो सब जीव चैतन्य स्वरूप ही हैं, उपयोग को धारण करने वाले हैं, अनंत गुण धर्मों को लिए हुए हैं, परंतु व्यवहार में संसार दशा में जो बाह्य शरीर आदि प्राप्त होता है तो उनके लिए जिनका ज्ञान दर्शन आदि का विकास अल्प होता है, उन्हें ऐसा शरीर मिलता है कि मात्र उनकी एक इंद्री ही कार्य करती है। जितना जितना ज्ञान दर्शन आदि का विकास होता जाता है उनको बाहर में भी उस प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि जो एक इंद्रिय स्थावर जीव है, फिर इसके बाद त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय संगी तक के सब कहलाते हैं। तो ग्रस्त अवस्था में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि जो है इनका अपने जीवन में उपयोग होता ही रहता है। तो ग्रस्त अवस्था में इनका तो सर्वथा त्याग हो नहीं सकता है।
त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग हो सकता है, और उसमें भी जो अपने लिए संकल्पी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी आदि जो हिंसा के भेद बतलाए हैं, उनमें भी संकल्प पूर्वक अपन किसी जीव को न मारे, बाकी अपने लिए बाहर के जो काम करते हैं, पानी भरना, झाड़ू बुहारी आदि लेना, और भी काम जितने भी अपने लौकिक कार्य है, तो उनमें भी जो सूक्ष्म जीव है उनकी हिंसा होती है, पर सावधानी पूरी बरतने पर भी अपन उनकी आरंभी हिंसा से नहीं बच सकते हैं। उद्योगी हिंसा, व्यापार करना है अपने लिए, व्यापार धंधे के लिए अपने लिए आज भगवान आदिनाथ ने जब भोग भूमि खत्म हो गई थी तो कर्म भूमि लगी, तो वहाँ पर सटकर्म करने का उपदेश दिया था गृहस्थ अवस्था में। जब लोग समझते नहीं थे कि अपन को जीवन कैसे व्यतीत करना है, जो भोग भूमि के बाद कल्प वृक्षों से अपनी व्यवस्था बनती थी, अब कैसे हम जिए, तो उस समय जो है उन्होंने असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य आदि जो भी जीवन उपयोगी सब चीज़ें हैं, इन सबको करने की विधि बतलाई थी। तो अब इन सब चीज़ों में अपने लिए हिंसा होती है, तो उसमें भी जो है अपने लिए जो भी व्यापार आदि है, उद्योग है, इनमें भी जो हिंसा होगी, सावधानी बरतने पर भी वो होगी। इसी प्रकार से हम परिवार में रह रहे हैं, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे, हमारी कोई संपत्ति छीने, और भी हमारे जीवन में कोई ऐसी मुसीबतें आए, तो उनसे बचने के लिए अपन को विरोध करना पड़ता है, तो उस हिंसा के अपन त्यागी नहीं हो सकते। ऐसे जो है ये जो अनेक प्रकार की जो है असक्य अनुष्ठान जन्य जो है जीवों की हिंसा होती है, उसका त्यागी गृहस्थ नहीं होता है। संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का त्यागी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक देश हिंसा का त्याग गृहस्थ अवस्था में होता है। त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वर्ण संगारे, और पर बदकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे। जल मृत काविन और कछु नहीं गहे अदत्ता, और निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे बिरत्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। तो ये जो है उसके लिए 5 प्रकार के अणुव्रत बतलाए हैं। उसी के अंतर्गत 4 शिक्षा व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं। तो इनके माध्यम से श्रावक जितना हो सकता है हिंसा से बच सकता है। और मैंने उसमें अपने लिए और अंदर में जो संकल्प विकल्प है तत्संबंधी अपन जितनी छोड़ देंगे, तत्संबंधी संकल्प विकल्पों से ही बचेंगे, आकुलता से ही बचेंगे। ऐसा ग्रस्तों के जीवन में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि है, तो वो एक देश उसका त्यागी होता है स्थूल रूप से। बाकी जो उसके जीवन में जीने के लिए आवश्यक है, उसमें जो कुछ भी हिंसा आदि होती है, जो कुछ भी उसके लिए बोलने आदि में किस प्रकार का झूठ आदि का प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन को तुम्हारे से चरणानुयुक्त के ग्रंथों में, श्रावकाचारों में बहुत विस्तार से समझाया है। तो यहाँ तो अपने लिए इतना समझना है कि जब अपन इन सारे के सारे बाहर के कार्यों से, अनर्गल कार्यों से बचकर और आवश्यक कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए, और फिर जो अपने लिए समय बचता है उसमें अपनी आत्माराधना करते हुए, और उसके साथ भी अपनी जो है भूमिका अनुसार अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता पूर्वक आराधना करते हुए गृहस्थ एक देश मोक्ष मार्गी बन करके और अपनी आत्माराधना कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो बतलाया है कि वो बाहर में जब इस प्रकार की परनिर्वृत्ति करते हुए और अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक अपने गुणों का विकास यानी पर्याय में प्रकटता जितनी जितनी करता जाएगा, उतना उतना उसके जीवन में धर्म और शांति प्रकट होती जाएगी। तो ये बात अपन को यहाँ इसमें एक देश निर्वृत्ति के अंतर्गत गृहस्थों के लिए उपदेश में बतलाई है। तो ये अपने लिए अभी अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत की चर्चा हो गई। अब 4 अणुव्रतों का स्वरूप और संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं। जो हिंसा का दिया है, जैसे 4 तरह की हिंसा है, जिसमें हम मुख्य तो अपने लिए संकल्प की हिंसा है, जिससे अपने लिए निजात करना है ग्रस्त के लिए। अब जैसे उद्योगी हिंसा में खेतीबाड़ी करता है किसान, तो उसमें उसको तो संकल्प पूर्वक ही
कटाई करना पड़ती है, तो पेड़ पौधा उखाड़ना है, ये करना वो करना है, और कोई ऐसी निदाई गुड़ाई होती है वो भी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? उसको संकल्पी में लेंगे या उद्योग में ही जाएंगे? अभी बोला हमने संकल्पी हिंसा त्रस जीवों का निषेध है, और स्थावर जीवों की त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वर्ण संहार। व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा ना हो ऐसा विवेक रखता है। स्थावर जीवों का वो त्यागी नहीं हो सकता है, पर वो मजबूरी है, उसको मारने का भाव नहीं है कि हम इन पेड़ों को माने, इनको दुखी करें या इनको मारें। सिर्फ उसके लिए अशक्यानुष्ठान हिंसा है। इसलिए वो त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक कोई या किसी की भी संकल्प पूर्वक हिंसा तो करते नहीं है, परंतु जो एक इंद्रिय आदि जीव है उनका तो वो माने निवारण कर ही नहीं सकता है। पानी भरना है, अग्नि जलाना है, परंतु वो इन जीवों को मारने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं, अपने आवश्यक कार्य करने के लिए करता है। इसलिए वो इस प्रकार के होने पर भी वो जानता है कि भाई ये हो रहा है, और उससे आश्रवबंध भी उतना हो रहा है जितनी जितनी उसकी उस प्रकार की कसाएं चल रही हैं, भाव बढ़ रहे हैं, तत्संबंधी आश्रवबंध भी है। तो वो इसलिए आगे जा कर के जब वो अपनी सामर्थ्य बढ़ा लेगा, इतना आत्मबल बढ़ जाएगा, वीतरागता बढ़ जाएगी, तो फिर वो बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति करके साधु बन करके ही पूर्ण अहिंसा महाव्रत आदि जो है 5 महाव्रत धारण करके और फिर स्वरूप साधना करके वो पूर्ण वीतराग दशा को पाएगा। इसलिए यहाँ पर अपने लिए एक देश जो है यहाँ हिंसा आदि का त्याग बतलाया है, पूर्ण रूपेण वो नहीं कर सकता है। इसलिए उसको ये सारे कार्य तो उसको करेगा, पर उसमें व्यर्थ में हिंसा हो ऐसा नहीं करेगा। व्यर्थ एक इंद्रिय आदि जीव मरे ऐसा कोई भी काम वो नहीं करेगा, और त्रस जीवों को संकल्प पूर्वक मारने का भाव नहीं, बचा करके सावधानी से। आजकल ये हिंदुस्तान में जो बूचड़ खाने हैं उनमें से 4-5 बूचड़ खाने जो बड़े बड़े बूचड़ खाने खासकर जैन समाज के लोग चला रहे हैं। जैन समाज का कोई जैन नहीं है, वे जब जैन है ही नहीं जो चला रहे हैं, वे कोई जैन नहीं है, समझ रहे ना। जो क्योंकि हर समाज देखो अपने यहाँ ये जैन शब्द जो है जाति नहीं है कोई जैन। जैन अपने यहाँ जो वर्ण बनाए हैं, माने जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य आदि तुम्हारे आदिनाथ भगवान ने, और एक तुम्हारे से भरत चक्रवर्ती ने एक ब्राह्मण, तो वो तुम्हारे लिए कोई धर्म के आधार पर वो स्थापना नहीं है। वो तो लौकिक जीवन जीने के लिए एक व्यवस्था थी सर। धार्मिक दृष्टि से जो जैन होते हैं वो चारों वर्ण के होते हैं और चारों गति के होते हैं। जैन कहलाते हैं जो जिन स्वरूप भगवान आत्मा के उपदेश को मानकर और अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की आराधना करके और स्वरूप आराधना करते हैं, मोह राग देश को जीतते हैं, वे जैन हैं। इसलिए यहाँ पर कोई जाति माति जैन नहीं होती। जो लोग करते हैं वो सब उस मार्ग से भगवान जिनेंद्र के उपदेश से दूर है, वंचित है उससे। पेड़ पौधे लगाना सब घर पे कोई भी हो, अब अपन तो जो परिस्थिति जन्य लगाते एक अलग है, शोभा के लिए अपन इसके लिए जो है लगाना योग्य नहीं। 5 इंद्रियों के विषय सेवन करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इत्यादि इत्यादि रूप से अपन को कोई कार्य नहीं करने चाहिए। एकमात्र अपने लिए आवश्यकता जन्य कोई भी कार्य है वो करें। तो अब जो है एक अहिंसा अणुव्रत की चर्चा हो गई। अब ये शेष 4 अणुव्रतों का भी संक्षिप्त में स्वरूप देखिए, इसका खुलासा चलता है। शेष 4 अणुव्रतों का संक्षिप्त विवरण है। सत्याणुव्रत सत्य का भी पूर्ण रूपेण पालन गृहस्थ नहीं कर सकता। पूर्ण सच भी बोले लेकिन वह धर्म की और आत्मा की बात ना हो, बाहर की बात हो, तो उसे भी असत्य माना गया है। हम अपने आत्मा के ही काम में लगें, उसकी ही बात करें, वही सत्य है। तो गृहस्थ सत्य को पूर्णतया नहीं निभा सकता, इसलिए वह भी अणुव्रत है। मैंने यहाँ पर क्या कह रही है कि आप लौकिक दृष्टि से सब सत्य बोलो। क्या सत्य बोलो? जो मकान हमाओ है, जो तुम्हारा नहीं है, पर जो भी तो झूठ है परमार्थ से, धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि कोई काऊ को कोई चीज़ है ही नहीं है। इसलिए लौकिक दृष्टि से सत्य बोलने पर भी
उसका अगर धार्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो वो भी तुम्हारा सत्य नहीं है। वो व्यवहारिक सत्य है, वो लौकिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी को लेने देने या उसका ग्रहण करने वाला नहीं है। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से वो भी एक दिन असत्य ही कहलाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं पूर्ण रूपेण वो सत्य का पालन नहीं कर सकता है। तो ये जो है एक देश उसके जीवन में इस प्रकार से जो लौकिक दृष्टि से सत्य बोलते हुए भी पारमार्थिक दृष्टि से वो जान रहा है कि ये वास्तव में किसी का कुछ है ही नहीं, ना अपनी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना मकान है, ना कुछ घर कुटुंब है। पर अभी लौकिक जीवन में अपन को यहाँ जीने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था है, अगर ये नहीं बनाई जाएगी तो अपन मिलेच्छों जैसे जानवरों जैसा जीवन हो जाएगा। कैसे जीवन जिएगी? ना कोई किसी की बहन, ना कोई किसी की माँ, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पर एक घर, तो फिर कोई किसी के घर, कोई किसी की पत्नी, जानवरों जैसी दशा हो जाएगी। इसलिए ये मजबूरी जन्य व्यवस्था है। तो वो भी एक दृष्टि से जो है वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से क्या है, व्यवहारिक सत्य है, परमार्थ से वो भी झूठ है। तो ये श्रावक अब वो त्याग नहीं कर सकता है, कह रहे। इसलिए एक देश सत्यानुव्रत का पालन करता है वो। अच्छा, जैसे ये अभी हिंसा में आए थे ना 4 संकल्पी, आरंभी और विरोधी, और इस तरह से सत्य वगैरह में भी आएंगे क्या? सत्य में भी बहुत प्रकार के भेद प्रभेद हैं। यहाँ तो अपन को जो है संक्षेप में उसका एक स्वरूप बताया जा रहा है। सत्य में जो है जनपद सत्य है, संभावना सत्य है, आदि आदि बहुत है सत्य के भेद। तो इसलिए उसमें अपन किस भूमिका, किस सीमा तक जो है क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, वो एक अपन को बराबर समझने से। ऐसे इनके भी आएंगे आचार अनुव्रत, सभी के अंतर्गत है वे सब भेद प्रभेद। आचौर्यानुव्रत गृहस्थ इसका भी पूरा निभाव नहीं कर सकता। कितनी ही सरकारी और व्यवहारी ऐसी बातें हैं कि कुछ ना कुछ चोरी की बात न जाने भी हो पड़ती है। हाँ, वह तो ऐसी चोरी का त्यागी है कि जानबूझकर दूसरे की चीजें नहीं चुराता। पर वर्तमान में भीतर में समस्त पर वस्तुओं का राग छूटे, ऐसा अचौर्य तो निभ नहीं सकता, सो उसे अचौर्यानुव्रति कहा है। हाँ, इसमें भी अपने लिए मतलब क्या है, परमार्थ से तो क्या है कि एक परमाणु मात्रा पर नहीं है। अब उस दृष्टि के अलावा भी लोग में कभी कभी इस प्रकार के भी अपन को माने चीज़ें करना पड़ती हैं जो वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से भी सही नहीं है। मान लीजिए कि कोई दुकान पे है, कोई आ गया दाऊ दादा कि हमारे लिए 1000 रुपया चाहिए। अब अपन को पता है कि जी देना तो है नहीं इनको, तो अपन उनके लिए झूठ बोल देते हैं कि भैया यार थोड़ी देर पहले हमने जो है बैंक भेज के ड्राफ्ट बनवा लिया, पहले आ जाते आपको दे देते हैं, अभी तो है नहीं है। है भी तो भी अपन झूठ बोल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अपन को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कभी कभी, हाँ, इसमें कोई तुम्हारे लिए राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध इस प्रकार का झूठ नहीं है, वो अपनी सुरक्षा के लिए है और एक प्रकार से अपनी संपत्ति आदि की रक्षा के लिए है। और भी इस प्रकार के कई प्रकार के झूठ उसको भी जीवन में बोलने पड़ते हैं। साधु तो इन सब चीज़ों का, क्योंकि परिग्रह आदि है ही नहीं, इसलिए सबका त्यागी, वो कुछ नहीं करता। परंतु ग्रस्त अवस्था में बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इस प्रकार की अपरिहार्य करना पड़ती हैं जो वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं मानी जाएंगी, फिर भी वो उसकी मजबूरी है। इसमें तो सरकारी का भी लिख दिया उनने। तो सरकारी का मतलब पूर्ण रूपेण आप सरकार का भी पूरा का पूरा ईमानदारी से आप नहीं कर सकते। स्थूल रूप में तो जिससे आपको सजा हो जाए, जिससे आप जेल चले जाओ, जिससे बहुत सारा जो है जीवों का अहित होता हो, ऐसे कार्य तो वो नहीं करता है। पर कदाचित कोई सूक्ष्म इस प्रकार की चीज़ें हैं कि जो उसको मजबूरी में करना पड़ती है, नहीं कर पाता है पालन, तो वो चीज़ें इसमें लगाना है। ब्रह्मचर्यानुव्रत यानी अपनी स्त्री को छोड़कर शेष सब स्त्रियों को माँ, बेटी, बहन समझें, यह निभाव हो सकता है। लेकिन गृहस्थ है तो उसकी पत्नी है, उसका त्याग नहीं, शेष का ही त्याग है, तो अनुव्रत इसे भी माना गया। हाँ, माने ये जो है मतलब वैसे तो सब जीव अलग अलग हैं, कोई किसी का कुछ है नहीं, परंतु यहाँ लोक में अपन को अब क्या है कि इस प्रकार से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो नहीं रह सकता है। तो कम से कम एक सीमा में अपने लिए
किन्हीं माने जो अन्य परस्पर में जो विरुद्ध लिंग है एक दूसरे के साथ संविदा करके कि भैया अपन एक दूसरे का सहयोग करते हुए और अपन धर्म आराधना करेंगे और अपना धार्मिक लौकिक जीवन जीते हुए धर्म आराधना करते हुए जिएंगे। ऐसा जो है वो कम से कम हिंसा हो, पाप हो और अपने लिए जो है बाहर का जो उलझाव हो, ऐसा जो है लौकिक व्यवस्था अपन ने बनाई है। परमार्थ से तो कोई किसी की ना पत्नी है, ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना कुछ। ये सब एक व्यवहारिक दृष्टि से ही समझना चाहिए। और व्यवस्था सब जगह की अलग अलग है। यहाँ अपन इस प्रकार से अपने पारिवारिक दृष्टि से अपने से संबंधित लोगों को छोड़ करके बाकी दूसरे लोगों से अपन वो क्या बचाते हैं, साँकें मिलाते क्या करते हैं। तो उसमें अपन देखते हैं कि अपने से संबंधित जो भी कुल है उनको छोड़ के दूसरों से करते हैं। जबकि भोग भूमि की व्यवस्था अलग है। वहाँ तो एक ही माँ से दोनों युगल पैदा होते हैं, जिंदगी भर साथ रहते हैं और दोनों के एक युगल पैदा होता है और वो दोनों चले जाते हैं। तो अब ये प्रकृति की व्यवस्था है कुछ बाहर की, तो उसमें उनको मजबूरी जन असक्य अनुष्ठान है वो, उसमें वहाँ वही है व्यवस्था और कुछ नहीं। इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अच्छा, अब जानवरों में है तो वे भी जीव है, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं है कुछ भी। जहाँ जिसको माने जिस प्रकार से एक जाति के जीव है आपस में वे इस प्रकार की प्रवृत्ति आदि सब करते रहते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ तो जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता है, भेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक वो सब पर द्रव्यों से पृथक अपनी आत्मा का ऐसा अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी आराधना करते हुए बाहर में कम से कम प्रवृत्ति करते हुए विवेक पूर्वक और फिर आराधना करेंगे एक दिन पूर्ण अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना, यही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। कुशील के अंतर्गत तो अपना आत्मा की स्वरूप में लीनता को छोड़कर बाकी जितने पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति है वो सब कुशील सेवन है। परमार्थ से तो चाहे वो स्वभाव से विपरीत प्रवृत्ति करना वो कुशील है, अब ब्रह्म है वो। अब बाकी अपन ने लोक में एक व्यवस्था स्थूल बनाई हुई है, एक स्पर्शन इंद्रिय आदि के विषय का सेवन करने में ही अपन को क्या मानते हैं ब्रह्म, और बाकी विषयों के में अपन अब ब्रह्म नहीं मानते। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि सारा का सारा पांच इंद्रियों के विषयों का सेवन ये सब कुशील सेवन है, कसाय और प्रवृत्ति अब ब्रह्म है ये सब। तो ये बहुत स्थूल रूप में व्यवस्था है। सूक्ष्म रीति से तो अपने स्वरूप से बाहर गए कि कुशील में चले गए आप। आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति होना ही अब ब्रह्म है मूल में। तो अब उसके लिए अपन जितना हो सकता है, चूंकि इसमें अनेक प्रकार के पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मुख्य रूप से उसको अपन ने रखा हुआ है। तो ये जो है ये अपने लिए माने 5 प्रकार के अणुवृत्तों में भूमिका अनुसार जितना हो सकता है अपन सबसे हट करके अपने स्वरूप की आराधना में लगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि को एक आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र वो अपना नहीं जानता मानता। अब भूमिका अनुसार कितना वो पर से निर्मित हो पा रहा है ये उसकी अपनी परिस्थिति है या वो अपनी शक्ति है, उसको देख करके वो बराबर ध्यान में रखता है कि जो कुछ भी बाह्य प्रवृत्ति है ये सब त्याज्य है, हे है, दुख रूप है, दुख का कारण है। ऐसा जानकर वो यथाशक्ति जो है अपने स्वरूप की आराधना में लगता जाता है। 5वां अणुव्रत है परिग्रह, परमाणु व्रत। व्रत परिग्रह परिमाण बताया है गृहस्थों को कि वे प्रमाण कर लें। वर्तमान में जो अपनी जैसी स्थिति समझता हो उस माफिक करीब करीब उसका परिमाण कर लें, तो उसे प्रमाण से यह तो हुआ कि आगे के परिग्रह में लालसा नहीं है। तो गृहस्थ के कुछ अपरिग्रह हैं, कुछ परिग्रह हैं, तो यह एक अणुव्रत है। इससे गृहस्थ को बहुत लाभ है। किसी ने जो कुछ परिमाण किया और पुण्योदय से उससे अधिक आय आ ही गई तो वह तुरंत उसे अगले धर्म फंड में निकाल लेगा, अपने उपयोग में न लगाएगा। ऐसा होते होते उससे बहुत धार्मिक कार्य बन जाएंगे। उससे उस व्यक्ति की भी शोभा है और धर्म मार्ग में उसकी प्रगति है। यदि समस्त बाह्य वस्तुओं का पूर्ण रूप से त्याग हो तो वह तो उसके लिए उत्तम है ही, मगर त्याग ना कर सकें तो उसका परिमाण तो रखें, कुछ सीमा तक त्याग करें
जो पर वस्तुओं से हटा हुआ रहेगा उसके गुण विकास को प्राप्त होंगे, और जो पर में ममता रखेगा, तृष्णा करेगा, तो उसके गुण विकास को प्राप्त नहीं होते। हाँ, तो उसके गुण विनाश को प्राप्त होंगे, मतलब आवृत होते जाएंगे। तो ये जो है अपने लिए परिग्रह जो है एक इस जीव के लिए एक प्रकार से क्या है, अज्ञान दशा में उसकी कोई सीमा नहीं करता वो, और इस परिग्रह में जितना 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 वो बढ़ता जाता उतने उतने विकल्प और आकुलता और आसक्ति बढ़ती जाती। इसलिए बताया तो यहाँ तक है कि परिग्रह चिंता दुखी जानो, चाहे लंगोटी की, जब तक एक लंगोटी रहती है तब तक उस व्यक्ति को शल्य बनी रहती है। लंगोटी के कारण से तुमने सुना होगा कहानी कि बाबा जी जाबाजी आ गए। लंगोटी को ही फरस रस नहीं, बे लंगोटी से क्या है, लंगोटी को चूहा काटने लगा। जो एक बाबा जी अन्न मत के बने थे, वो लंगोटी थी, उनकी लंगोटी चूहा काट लेते थे। तो किसी ने कहा भैया बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली को दूध चाहिए, तो दूध के लिए उन्होंने कही भैया गैया पाल लो। तो गैया के लिए खेती किसानी सब व्यवस्था चाहिए, फिर वो खेती किसानी कर ली। अब उसको करवे के लाने फिर कहीं शादी कर लो, पत्नी रख लो। तो ऐसे करते करते वे बाबा जी से जाबाजी आ गए, साधु से वे गृहस्थ बन गए। फिर तो मतलब एक एक परिग्रह से व्यक्ति को इतनी शल्य खड़ी हो जाती, तो जिसके जीवन में अब परिग्रह का कोई मापा ही नहीं हो तो उसकी क्या कहना। इसलिए 24 घंटे बहुआरम परिग्रह तुम नारगस्याय, जिसका कोई परिग्रह की सीमा नहीं है, तो वो व्यक्ति तीव्र आसक्त होकर के और अपने ज्ञान गुणों के ऊपर तीव्र आवरण करके कर्मों का और नीची दशा को प्राप्त हो जाता है, दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को बताया है कि हो सकता है जितना कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखो कि भैया वास्तव में तो सब त्याग करके अपनी पूर्ण स्वरूप में लीन होना ही अपना धर्म है, पर अपन अभी इतना नहीं कर पा रहे, तो जितना हो सकता है उतना करो, श्रद्धा पूरे की रखो, पर शक्ति प्रमाण उसका त्याग आदि करो। तो वो गृहस्थ क्रम क्रम से जो है अपना आत्म विकास कर सकता है, अपनी आत्मा के हित के मार्ग में लग करके वो मोक्ष मार्गी बन सकता है। अब इस प्रकार से ये अपने लिए माने बाह्य त्याग में ही उसके चारित्र संबंधी गुण का विकास जो है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से संभव है। अगर वो बाहर में ही माने त्याग नहीं करे और उसमें उलझा रहे तो वो अपनी आत्मा के गुणों का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। गृहस्थ अवस्था में रहकर, परिग्रह में रहकर वो चाहे कि हम परमात्मा दशा को पालें तो असंभव है, ये व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से अब आत्मा में ही गुण सागरता यहाँ पर सिद्ध करते हैं। आत्मा में कितने गुण हैं अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं। आत्मा की गुण सागरता, यह आत्मा स्वयं गुण का समुद्र है। समुद्र का मतलब अनंत गुण, इसमें शक्तियाँ हैं, गुण हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इसमें धर्म है, जिसका कोई पारावार नहीं। गुणों से भरा हुआ है। गुण क्या है? दर्शन, चारित्र, माने आनंद। गुण विशेषताएं कहलाती है। तो उसमें एक देखने का गुण है, एक स्थिरता का गुण है, एक सुख आनंद का गुण है, ऐसे अनंत गुण है। एक अस्तित्व का है, वस्तित्व का है, द्रव्यत्व का है, गुणवत्व का है, प्रदेशत्व का है, प्रमेयत्व का है, ऐसे उसमें अनंत विशेषताएं पाई जाती। दर्शन, चारित्र, आनंद, ये सब गुण ही तो हैं। जीव में स्वयं दोष नहीं है। हाँ, मैंने स्वभाव से इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो पर वस्तु की छाया का है। मैंने पर वस्तुओं में जुड़ने से, उसमें मोह ममता आदि करने से दोष खड़े होते हैं। अब ये तो इन्होंने दृष्टांत दिया है दर्पण का, परंतु वो दर्पण का दृष्टांत जो है ज्ञान की मुख्यता से है। श्रद्धान, चारित्र आदि की मुख्यता से देखा जाए तो उसमें वो छाया वाया क्या, उस जो अपने ज्ञान में गे झलकते हैं उनमें ही एकत्व ममता आदि करना है। मूल तो कोई भ्रांति खड़ी होती है। ज्ञान में सारे पदार्थ ज्ञात होते हैं, अब वे ज्ञात होते हैं पृथक रह करके। ज्ञान का ऐसा स्वपर प्रकाशक परिणमन होने की सामर्थ्य, तो वो पर प्रकाशन रूप परिणमन वो ज्ञेयाकार जैसा हो करके होता है। तो उसमें अज्ञानी व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है कि जैसे अपन ज्ञेय रूप हो गए हो, पर अपने रूप हो गए हो, और उनमें फिर भ्रांति करके मूर्छा करता रहता है, ये मेरे, ये अच्छे, ये बुरे, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान होता रहता है। अब अपना जैसे वर्तमान में अपन परिग्रह तो बाहर का तो बाहर ही है। अपने ज्ञान में ही तो अपन उसके ज्ञान में लेकर के और भ्रांति करते रहते। दिमाग में अपन ने धारणा, ज्ञान की धारणा बना ली कि जो सब परिग्रह अपनो,
इतने रुपया, तो अब वो क्या हो गया कि वो कल्पना करके अपने ज्ञान के गेयाकारों में ही अपन ने ऐसी भ्रांति कर ली पहले। तो ये जो है इस प्रकार से ये जीव जो है क्या करता है कि ज्ञान में ज्ञात हुए बाह्य पदार्थ गे, तो गे ज्ञायक संकर दोष, गे और ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न ही थे, भिन्न भिन्न ही रहेंगे, उसमें कभी एक दूसरे का मिलाप होते नहीं। पर इसको जैसे गे और ज्ञान एक हो गए, ज्ञान स्वरूप आत्मा और गे मिल गए, ऐसी भ्रांति खड़ी हो जाती। तो जैसे दर्पण है तो वह पूरा का पूरा स्वच्छ है, साफ है, उसके आगे कोई चीज आ जाए तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान स्वयं ही उस प्रकार का परिणमन करके उसको जानता है, क्योंकि पुद्गल थोड़ी है वो दर्पण जैसा प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो तो ज्ञान ही जब उसमें उपयोग लगाता है तो वो उस गे के जैसे आकार में ज्ञान का ही परिणमन होता है। जैसे अपन ये देखते हैं कि कोई भी पानी वगैरह है तो जिस बर्तन में डालो तो वो बर्तन जैसे आकार में ढल करके पानी रूप रहता है, बर्तन रूप नहीं हो जाता है, तो हो जाता है। ऐसे ज्ञान जिन गेयों में अपन कसाय पूर्वक लक्ष्य करके जानते हैं तो वो उसके गे जैसे आकार जैसा ज्ञान का परिणमन हो जाता है। अब उसमें अज्ञानी जीवों को क्या होता है, भ्रम होता है, जैसे गे अपन हो गए अपने में आ गए और फिर कल्पनाएं करता है उसमें झूठी। तो यही बस उसके लिए संसार का मूल कारण है। दर्पण स्वयं अपने आप में छाया रूप नहीं है, दोष वाला नहीं है, माने जो देखो ये भी दोष नहीं है। वैसे तो ज्ञान में गेयों को जानपने रूप परिणमन होना ये दोष नहीं, स्वभाव है ये तो उसका। अगर दोष हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या क्या नहीं आता, वे तो महादोषी हो जाएंगे। इसलिए तो स्वभाव है उसका पर्यायजन है। तो ये तो दोष मानना यही हानिकारक है। गेयाकार ब्रह्म मल माने, नाशकरण को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूर्ख खेद करे तब यूं। तो गे के आकार रूप ज्ञान का परिणमन जानपरी रूप ये दोष नहीं, स्वभाव है उसका तो पर्यायजन। तो ज्ञानी क्या है, उसका व्यवहार पर्यायजन स्वभाव जान करके उसमें कुछ नहीं, कल्पना नहीं करता, दोष नहीं मानता है, वो तो स्वरूप है अपना, ऐसा जानकर सहज रहता है, उसमें मिथ्या कल्पना नहीं करता और उसको निकालना भी नहीं चाहता। देखो ऐसा बताते हैं कि सूरदास जी ने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली, काय के लिए फोड़ी, ना देखेंगे ना भौंकेंगे, ऐसा बोलते हैं ना अपन, देखते हैं तो बेकार होता है, वे कहते हैं देखने से बेकार होता है। एक कहावत है कि आषाढ़ के हंधे को हरे हरा दिखता है। जिन कारणों से तुमने आंखें फोड़ी अब बे वही तुम्हारी आंखों में घुसे रहे, ज्ञान में घुसे रहेंगे, अब कैसे दूर करोगे उनको। भाई बाहर से थोड़ी कोई पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में ज्ञात होते, वो तो ज्ञान की योग्यता जिस समय जिंदगियों को जानने की है वो तो उस समय उसकी ये को जानेगा वो। तो ये तो अज्ञानता है, बाहर के पदार्थों के कारण से अपन को दोष होता है या उनसे राग द्वेष होते। राग द्वेष तो तुम्हारा जो है मोह का भाव अलग से है, वो जानने के कारण से नहीं है। तो जब तक जीवों को ऐसी भ्रांति दूर नहीं होती तब तक वो अपने ज्ञान में से, तो ज्ञान में से गेयों को जानना कोई दोष का कारण है। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है तो वे कौन कितने दुखी है, उनको क्या परेशानी। जानना दोष नहीं है, मोह राग द्वेष करना वो दोष है, वो मिथ्या तो कसाय के भाव है, वो ज्ञान का दोष नहीं। ज्ञान में तो सब जानना होता ही है, निज को निज पर को पर जान, तो सम्यक ज्ञान का लक्षण ही है। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान, सम्यक ज्ञान तो वही है कि जो स्वपर जैसे वैसा जाने। तो जानना कोई दोष थोड़ी, अगर पर को जानना दोष मानता है तो यही मूर्खता है उसकी, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता वो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वह तो निर्दोष है, इसी तरह आत्मा भी निर्दोष है। इसमें जो कोई दोष आया है वह क्रोध मान माया लोभ विकार काम विकार, ये सब दोष आत्मा के कारण से नहीं, आत्मा के कारण से नहीं आए, मतलब काय के कारण से आए, पर के कारण से। अरे ये सारे के सारे दोष अज्ञानता से जीव ने स्वयं पैदा किए, किंतु कर्म का संबंध निमित्त मात्र है, माने कर्म का उदय तो निमित्त है पर जीव कल्पना स्वयं करता है, किंतु कर्म का संबंध है, उससे ये दोष चले आ रहे हैं। तो आत्मा स्वयं अपने आप गुण का ही समूह, परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा क्या है, अनंत गुणों का समूह रूप है। ऐसा अपने आप को ध्यान में लेना आत्मा के ध्यान के प्रसाद से वर्तमान समय भी
शांति में गुजरता है और वहाँ कर्म बंद होगा तो एक विशिष्ट माने काय में जब ये राग द्वेष मोह आदि नहीं करेगा तो उसमें तो कर्म बंद हो गई नहीं। और यदि उसमें सम्यक दर्शन पूर्वक यदि कर्म बंद होता भी है तो अस्थिरता जन्य उसके होता है और वो पुण्य बंद होता है। तो आगामी काल में वो जो है बाह्य धर्म की परिस्थिति आदि उससे मिलेगी, धर्म के संबंध निमित्त आदि उसको बाह्य में अनुकूल बनेगी। और वो साधक व्यक्ति होता है या सम्यक दृष्टि तो उसको आत्मकल्याण के कार्य में उनका उपयोग करता है, उनमें मूर्छित नहीं होता है। इसलिए आत्मा का जितना जो लगाव रखेगा, ध्यान रखेगा, ज्ञान करेगा, स्वरूप का मनन आदि करेगा, उतना ही आत्मा अपने गुणों में विकास करेगा। और जो आत्मा को छोड़कर पर वस्तुओं के संबंध में सारा तन मन लगाए रहेगा तो वह उसके लिए हानि है। उससे उसकी आत्मा में निरंतर जो है मोह राग द्वेष के भाव पूर्वक और वो दुखी रहेगा और आगे कर्मों का बंद करेगा। चाहे जीवन में भौतिक स्थिति में कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उस आत्मा के गुणों का विकास नहीं हो सकता है, उसको शांति नहीं मिल सकती है। तो गुण विकास में शांति मिलती है, दोष में शांति नहीं। माने जब आत्मा के गुणों का परावलंबन रूप परिणमन करता है जीव तब तो ये दुखी रहता है, और जब ये स्वावलंबी रूप परिणमन करता है तो ही इसके गुणों का विकास यानी पर्याय में उसकी पूर्ण जो शक्ति की व्यक्ति होकर के ये जीव सुखी होता है। जो अपन बोलते सर्वगुणांशु समके, जहाँ अपने लिए स्वरूप का लक्ष्य और आश्रय किया वहाँ से उसके सब गुणों में जो है स्वाभाविक परिणमन चालू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए ये जीव जब तक ऐसे अपने उस अनंत गुणात्मक धर्मात्मक आत्मस्वरूप को अपना स्वरूप जान मानकर उसकी आराधना नहीं करता तब तक ये चतुर्गति संसार का पात्र रहता है, इसके जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए ये अपने लिए जो परम आनंद स्वरूप आत्मा है उसके जो स्वरूप को यहाँ पर बताकर उसका स्तमन किया जा रहा है। जब ये जीव उसके स्वरूप को समझ करके उसकी आराधना करता है तो ही उसके लिए वो परम आनंद के स्रोत उसकी पर्याय में प्रकट होकर के और वो आनंदमय होता है, सुखमय होता है। इसके अलावा और सुखी होने का कोई दूसरा उपाय इस जीव के लिए है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, सभी जीवों के लिए। तो ये 19 नंबर के छंद में अपने लिए अनेक प्रकार से जो है आत्मा के स्वरूप को सिद्ध करके उसकी आराधना करने की प्रेरणा दी गई है। 20वां छंद है, अब पढ़े थोड़ा है, थोड़ा सा लेते हैं उसके बाद में फिर अपन देखिए इसमें अपने लिए दिया गया है 20वां छंद है। मूल में अपन को टीका भी है, इसकी टीका में इसका हिंदी अर्थ दिया गया है और थोड़ा सा उसको और फिर बाद में विस्तार में इसका खुलासा है। तो यहाँ देखिए टीका में पहले परमावलाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितं सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडिता आत्मा परमावलाद संयुक्त पूर्णतः राग देश से मोक्त देह में स्थित आत्म राम जानता जो है वह विद्वान। क्या कहा? आत्मा कैसा है? परम आह्लाद संपन्नम रागा द्वेष विवर्जितम। माने ये जितने भी विकारी भाव हैं उन विकारी भावों से रहित आत्मा का मूल स्वरूप है, और उसके विपरीत इधर राग द्वेषमय आकुलता, इधर राग द्वेष आदि से रहित परम आह्लाद, आनंद, तृप्ति, शांति, निराकुलता रूप आत्मा का स्वरूप है। और ऐसा आत्मा प्रत्येक संसार दशा में प्रत्येक शरीरों के मध्य में विराजमान है। सो हम तम देह मध्येषु, क्या ऐसा ही वह आत्मा ये देह के मध्य में विराजमान है। और ऐसे उस आत्मा को जो जानता है सो समझो पंडित है, समझदार है, विद्वान है। यो जानाति सा पंडिता। बुद्धिमान किसे कहना? जो भेद विज्ञान करके सब पर से अपने भिन्न आत्मा को देख लेता है, शरीर के अंदर शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप अनंत गुणात्मा, तो कहते वही समझदार है, बाकी सब मूर्ख है। जो अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित हैं
वे मूर्ख हैं, और जो इस शरीर से पृथक बाहर के संयोग आदि से भिन्न ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने देह के अंदर देह से भिन्न अनुभव कर लेते हैं, वे ही समझदार है, विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, और इसके अलावा सब अविवेकी लोग हैं। ऐसा जो है इस छंद में अपने लिए स्पष्ट किया है। अब इसी का इन्होंने जो है इसमें विस्तार से भी खुलासा किया है। तो देखो एक आध थोड़ा सा पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं इसमें से। अपने को निर्भर परम औलाद संपन्न रखने में ही पांडित्यपना है, समझदारी है। किसे कहते विद्वान पंडित? जो ऐसे अपने इस आत्मा को सबसे पृथक इस शरीर के अंदर अनुभव कर लेते हैं, वे ही समझदार विद्वान समझना। बाकी जो है रूढ़ी से शास्त्री कर लेने वाले, अकेले मात्र डिग्री लेकर के क्षयुप समज्ञान में सिर्फ मात्र जानकारी कर लेने वाले, इनको यहाँ विद्वान नहीं कहते। परमार्थ से विद्वान कौन है? जो भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का जो है अनुभव कर लेवे। इसमें अभी आगे 3 छंदों में विद्वान की परिभाषाएं अलग अलग दी, मैंने इन्होंने विस्तार में दी है। आगे 20, 22, 24 अंतिम छंद में अभी पंडित की परिभाषा उसमें वही दी है, कौन पंडित कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 20वें छंद में अब कहते हैं कि जो अपने को निर्भर परम आह्लाद से संपन्न निरखने में दक्ष हो जाता है, वही पंडित है। पढ़िए, पढ़ो राजेश। अपने को निर्भर परम आह्लाद संपन्न निरखने में पांडित्य। जो पुरुष अपने इस देह में ही अपने स्वरूप को जान रहा है और जान रहा है कि यह अरिहंत स्वरूप है, तो वही ज्ञाता वास्तव में चतुर है, पंडित है। वह शरण आह्लाद से संपन्न है, आत्मा में आनंद स्वयं होता है। जैसे जब कोई राग ना हो, बड़े ही आराम से बैठे हों, किसी को अपने चित्त में ना बसाए हों, किसी पर पदार्थ के पीछे चिंतित ना हो रहे हों, तो देखिए उस समय कितनी शांति मिलती है। देखो वह उस समय कुछ खा पी नहीं रहा, कुछ विषय भोगों में नहीं लग रहा, फिर भी उस समय उसे कितनी अद्भुत शांति है। तो वह शांति किस बात की है? बस उस समय राग द्वेष की वृत्ति नहीं है, इससे शांति है। इस जीव को बर्बादी राग द्वेष मोह से बनती है। अपना एक इस प्रकार का विश्वास हो कि ये सब भी जीव हैं, इनके साथ भी कर्म लगा है, इनका सब कुछ इनके कर्मोदय से हो रहा है। मान लो कोई बहुत बड़ा कुटुंब हो, करीब 50 लोगों का परिवार हो, उनका पालन पोषण किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता तो यह बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन यह समझो कि परिवार के जितने लोग हैं, सबका अपना अपना पुण्य काम कर रहा है, जो कि सब काम करता रहता है। मैंने वो पुण्य का सब व्यवस्था बनाता रहता है, तुम्हारे सिर पे भार नहीं है उसका किसी का, जो कि सब काम कराता रहता है। तो ऐसा जानकर अपने पर भार न समझना चाहिए कि मेरे पर कुटुंब का बड़ा भार है। अरे भार की कुछ बात नहीं, कुटुंब में जितने जीव हैं उन सब के साथ उदय लगा हुआ है और उस उदयानुसार उनकी बात बन रही है। उसमें बोझ की बात क्या? अब तुम्हारे ऊपर काय का बोझ है? जब तुमने ये समझ लिया कि भैया सबका अपना अपना उदय है और उसके कारण उनकी व्यवस्था बनेगी, तो तुम्हारे सिर पर कभी बोझ आएगा है? तो अब ऐसा जब अपन वस्तु स्वतंत्रता से वस्तु स्वरूप समझ ले तो अपन को क्या समस्या है अब दूसरों की? ये सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है। आज बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करते, मरवा डालते, काय के कारण से? तो ये कौन पालेगा, कौन क्या? इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। इसलिए कम से कम भाई मूर्ख ही अच्छे हैं कि भैया वो भगवान को मानते, जिसने चोंच दी है वो चुन भी देगा, हमारे सर पे का हमें कर दे। तो मतलब ये है कि ये अविवेकी लोग क्या है, मात संयम से तो नहीं रहते। संयम से रहो अच्छी बात है, पर संयम से तो नहीं रहेगा, परंतु क्या करेगा, बाहर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा। सर बच्चे नहीं हो, ये नहीं करें, वो नहीं करें। तो मतलब ये है कि ये जीव बहुत ही जो है अविवेकतापूर्ण और पर कर्तृत्व स्वामित्व आदि पूर्वक मोहपूर्वक आसक्तिपूर्वक जीवन जीता है, तब ये परेशान है।
अगर ये वस्तु स्वतंत्रता से समझ ले और अपना स्वरूप समझ ले तो फिर पर तरफ का परावलंबन छोड़ के पर का सिर पे से बोझा उतार करके निर्भर होकर के स्वरूप आराधना में मस्त हो गए, आनंद हो गए। इसलिए यहाँ पर कोई बात स्पष्ट की है इन्होंने। पूरा पॉइंट हो गया इसका। हाँ हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से ये जो है ये जीव के कहते हैं वास्तव में तो देखा जाए तो किसी के सिर पे किसी दूसरे का कोई भार नहीं है। ऐसा जब निर्भर स्वरूप प्रत्येक आत्मा है और जब अपने उस निर्भर स्वरूप आत्मा को जो देख कर के जीवन जीता है वही वास्तव में विद्वान, समझदार, पंडित है, धर्मात्मा है। और ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी में रहे तो और पूर्ण रूप से निवृत्ति करके जिए तो उसको किसी प्रकार का टेंशन उसके दिमाग में नहीं रहता है, बोझ रहित होकर के जीता है। आगे भी देखो छोटे छोटे से पॉइंट है। पाप का उदय होने पर सुख की असंभवता का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। क्या कह रहे? पाप का उदय होने पर भी सुख की असंभवता का उदाहरण, माने पाप का उदय होने पर, यानी उदय का मतलब क्या कि बाहर में व्यक्ति अगर उलझा रहे पाप के उदय में तो उसके लिए सुख का असंभवपना है। पाप का उदय का मतलब बाहर का उदय नहीं, उसमें स्वयं अपन स्वयं जुड़ करके और पाप रूप भाव करते रहते तो फिर आपको क्या है, सुख शांति नहीं मिलेगी। हाँ देखो दृष्टांत दिया उन्होंने। एक अकृत पुण्य ने अपने तरीके से उसको घटित किया है। एक अकृत पुण्य नाम का राजपुत्र था, नाम सुना किसी ने? धन्य कुमार का जीव जो था ना वही अकृत पुण्य नाम का पुत्र था। मतलब वो जब पूर्व की दशा में था तो उसके वो पहले भी संपन्न थे उसके माता पिता, उसके पिताजी वगैरह, पर इसके होते संग क्या हुआ देखो, थोड़ा सा घटना है इसको। धन्य कुमार वही वाला जीव है जो मंदिर में चोरी करता था तो फिर साथ में नरक में गया। आज ये जो है वो निर्माल वगैरह खाया था उन्होंने, बोलिए चलो। राजेश पढ़ रहे हैं भाई। एक अकृत पूर्ण नाम का राजपुत्र था। उसके उत्पन्न होते ही राज्य में विघ्न आने लगे और अनेक समस्या होने लगी। प्रजा को बहुत दुख पहुंचने लगा तो प्रजा के लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि आपका जो ये पुत्र हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है, तब से नगर में हानि है, आपके राज्य में हानि और आपके कार्य में हानि। ये पापी जीव है, इसने पहले पूर्ण नहीं किया, उसे आप राज्य से बाहर निकाल देंगे तभी आपका राज ठीक चलेगा और हम लोग सुख से रह सकेंगे। आखिर राजा ने सबके कहने से उसे राज्य से निकाल दिया। उस राजकुमार की माँ भी ममतावश उसके साथ चली और राजा ने उसके साथ धन दौलत अनाज वगैरह बहुत कुछ साथ में भेज दिया, इसलिए कि बेटे को कहीं तकलीफ ना हो। पर होता क्या होता है कि उसका सारा अनाज धीरे धीरे बिखर गया और सारा धन भी कोयला बन गया। तो मैंने उसके कहानी जो दूसरी दी गई है कि उसके लिए जो उसके नौकर की यही नौकरी करना पड़ी, सब धन संपत्ति खत्म हो गई, अपने दोनों माँ और दोनों के लिए उनके मजदूरी करना पड़ी। और उसने जो है उसने सोचा कि यार ये हमारे मालिक का बेटा है और ये पत्नी है, अपन इनको ज़्यादा दे दे में मजदूरी वगैरह, तो उनने असरफियाँ वगैरह रत्न वगैरह उनको दी घड़े में, वो सब कोयला बन गए। और बाद में फिर भाई उन्होंने कहा भैया तुम सबके लिए तो दे रहे अनाज वगैरह और हमें ये कोयला क्यों दे रहे, ये हमसे क्या दुश्मनी है? तो उन्होंने कहा भैया अरे यार, उसने कहा इसका भाग ही खोता है, भैया तू भर ले जा जितना जो कुछ चाहिए। तो भरने को दिया तो वो कपड़ा फटा तो सारा अनाज उसका बगड़ता उधर मजदूरी मात रह गई। तो वही उनने इस दूसरे तरीके से घटित किया इसको। तो जब किसी के पाप का उदय है तो उसे कोई सुखी नहीं बना सकता। अब उसको कोई सुखी करना चाहे तो कोई कैसे करे जब पाप का उदय है तो? और जब पुण्य का उदय है तो उसे कोई दुखी नहीं बना सकता। सबके साथ अपने अपने कर्म लगे हैं। मेरा उत्तरदायी मैं ही हूँ और मेरे पर अन्य किसी का भार क्या। ऐसा जानकर अपने आप के उपयोग को हल्का बनाए, भार रहित बनाए और बाहर से उपयोग को हटाकर विश्राम से बैठ जाए। यदि मुझे आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है तो ना रहो। इतने पर भी हम ये काम करें कि जब जगत के सारे समागम सारहीन है, भिन्न है, दुख है के सारे जगत के सारे समागम सारहीन है, अपने से भिन्न है, दुख के कारणभूत है निमित्त रूप में,
तो उन किसी का भी हम ख्याल ना रखें, माने उनमें मोह ना करें, आसक्ति ना करें, किसी भी पर वस्तु को दृष्टि ना बनाएं अपने रूप में, तो ऐसी स्थिति में अपने आप अपने आत्मा का ज्ञान बन जाएगा। माने अगर अपन को अभी आत्मबोध नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना विवेक रख करके, इतना तत्व ज्ञान करके अपन कम से कम शांति से तो जिए, तो उससे अपने लिए धीरे धीरे ज्ञान का विकास हो करके अपने स्वरूप की सिद्धि भी हो जाएगी। तो कहते फिर आत्मा का ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन जब पर पदार्थों में हम रुचि लगाएंगे तो आत्मा का बोध कैसे हो सकेगा? पर में मूर्छित रहेंगे, एकत्र बुद्धि करे रहेंगे, 24 घंटे उनमें मूर्छित होकर के संग्रह करते रहेंगे, तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण कैसे होगा? सो पर का उपयोग हटे तो एक उत्कृष्ट आह्लाद, उत्कृष्ट आनंद आत्मा में उत्पन्न हो, शांति जीवन में प्रकट हो। तो ये सारी चीज़ें अपन को एक एक इस प्रकार की इन्होंने दी है कि अगर व्यक्ति थोड़ा भी बुद्धि लगा करके और अपने स्वरूप की आश्रय पूर्वक अपने शांति से जीवन जिए तो वास्तव में उसका जीवन परमार्थ रूप से सुखी होगा। और अगर ये नहीं करता है तो पर में मूर्छित होकर के रात दिन शरीर की खुशामद करते हुए संयोगों में मूर्छित होकर के सब शरीर तक आग लग जाएगी और सारे संयोग छूट जाएंगे और तुम्हारी आसक्ति से मर करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। इसलिए थोड़ी भी बुद्धि जिसके जीवन मन अंदर जागृत है तो वो विवेक पूर्वक जीता है, संतोष वृत्ति से जीता है, स्वरूप आराधना के लक्ष्य पूर्वक जीता है, पर में मूर्छित होकर नहीं जीता। इसी में उसकी समझदारी है, विद्वत्ता है, पंडिताई है। और बाकी कोरी पंडिताई तुम्हें अपने को ठगने को है, दूसरों को उपदेश दे करके अपने जीवन में सब वो एक आता ना दृष्टांत के, पंडित जी ने उपदेश दिया और कहा कि भैया भटा नहीं खाना चाहिए, भटा भक्ष होते हैं। तो उसकी पत्नी सुन के आई उपदेश, उसने ये भटा ला के रखे थे तो उसने जो है अलग कर दिए। पंडित जी आए और कहने लगे कि सब्जी कहाँ बनी? कहने लगे जी बनी दूसरी दाल वगैरह। कहने लगे भटा कहाँ गए वे? भटा तुमने आज कही थी कि आज अभक्ष होते नहीं खाने चाहिए, हमने तो अलग कर दिए उनको। अरे कि मूर्ख, वे तो शास्त्रों के भटा आते ये तो हम बगीचा से ले आए थे ताजे। ऐसी पंडिताई जो है अपने को ठगने वाली है कि शास्त्रों की बातें अलग और अपना जीवन अलग। तो विवेकी व्यक्ति ऐसा जीवन दो भात वाला जीवन नहीं जीता है। जो वो जीता है वही दूसरों को बताता है और उसी में उसके जीवन में आनंद है अनुभव पूर्वक, जब ही वो दूसरों को बताएगा। तो इस प्रकार से ये अपन को अपने जीवन में जो है इस प्रकार की जो है भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप आराधना करनी। तो ये इस प्रकार से अपन को ये 20वें छंद में कुछ विशेषताएं अपने लिए जो अपन ने पढ़ ली, थोड़ी और बाकी बाद में देखेंगे। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई है अनंत अनंत उपकारे, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतवारे, वंदना सतवारे। द्वादशांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि भगवान। भटा अपक्ष होता है। हाँ। क्यों होता है? बीज ज्यादा रहते हैं। नहीं बीज नहीं, उसमें जो है कीड़े पड़ जाते ज्यादा था तो अपन को दिखते नहीं, उसी जाति के कीड़े होते रहते। अच्छा, दिखते वो नहीं। बीजी भी है और वो बीजी नहीं है। और ये पीली हल्दी आती है सर, ये हल्दी आती है ना जो कमलेश भैया मोबाइल नहीं है क्या आप? हल्दी क्या है देखो, दवाई के मोबाइल है, चालू करना है? वो जो उसका अचार बना के लोग खाते हैं। हाँ, वो तो आसक्ति पूर्वक का खाना योग्य नहीं है। अपन को कोई परिस्थिति जाने लेते हैं थोड़ी बहुत पेट ला दवाई के रूप में दवाई कुछ नहीं देते। फोन लेते हैं। आपका फोन गर्म हो गया जी, वो तो सोच तो मुक्की रहती है। गर्म हो गया फोन। क्या कहता हमारा फूलगोभी भी रहता है। हाँ, तो सब बिल्कुल गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी आता है सब अच्छे हैं। पत्ता गोभी लेते हैं।
हाँ, उसमें भी क्या है, जीप तो हो ही जाती है, अपना पता नहीं पाते रहती है। बल्कि पत्ता छोटे गोभी छोटे तो एक जीव ऐसा उसमें जीव अंदर रहता है कि वो उसने भी देखा कि छोटे भट्टे चाहे कोई से भी हों सब पक्षी हमारे तो त्यागी है देखो। खाली हल्दी का भी को डाउट हो रहा हाँ, था। हल्दी तो अपन देखो, वैसे तो अपन को क्या शौक से है, नहीं खाना बस दवा हाँ, दवाई के रूप में तो ना, बस ये भोजन के रूप में या अच्छा, उसकी सब्जी दवा होती के है। रूप में कोई बोलता आप लहसुन खाया करो सुबह दो। हाँ, वैसे योग्य नहीं है, पर आप देख लो जितना हो सकता है उतना अपन त्याग करो। कर सकते हैं हम तो नहीं क्या हम ही नहीं करता हम तो बोलते नहीं। कच्ची हल्दी खा सकते हैं, कच्ची हल्दी खा सकते हैं। अब देखो सुखा कर अपन सुखाते ही तो है उसको। हाँ, क्या करें? ये तो अलग सूखी अलग होती है, कच्ची नहीं है, कच्ची अपन जो है वाली अपन वैसे कच्ची खाते नहीं है, हाँ। परंतु अपन लिया करके कच्ची को सुखा लेते हैं। हल्दी हाँ। अरे जैसे सौंठ खाते हैं। हाँ, कच्ची हल्दी अपन को लेते साइड वाली भी हैं, सुखा के अब लेते हैं वो गिलास। अपन ये हल्दी सुखा दी। जैसे इसमें जैसे अपन हल्दी है कावड़ी अब जा रहे हैं। वो भी गलत है, जाओ जाओ। अदरक भी गलत है, ये सब सुखो के गलत जैसे चलेगा कभी? सौंठ मान ली नहीं अभी स्कूल गए ये ना। अपन लेते हैं। हाँ। और दूसरी चीजें गलत है, जे क्यों नहीं खेती। कौन सी जरूरत ही नहीं है और की अपन को, ये तो दवाई के रूप में देते हैं। अच्छा अच्छा। भाई जो अपन को सब्जी वब्जी के रूप में नहीं लेना है, बस अपन को सिर्फ दवाई की औषधि के रूप में मजबूरी में सुखा करके लेते हैं। अब बहुत से लोग तो सैंड होता है उसको भी दवा के रूप में ले सकते हैं। नहीं बनाते, वो तो बिल्कुल नहीं देते। बगीचा के बेटा और शास्त्रों के बेटा। हाँ वो अलग चीज है।